थोड़ा सा चीटिंग भी हुआ था मेरे साथ। नया गाड़ी बोल के सेकंड हैंड गाड़ी पकड़ा दिया था। ठीक है। 2013 की गाड़ी आरसी के ऊपर उन्होंने 2015 करके बेची है मेरे को, क्योंकि ये गुस्सा तो मेरे मन में है और ये शायद जब तक मैं ज़िंदा है मैं आई विल नॉट बी एबल टू कम ओवर इट। हेलो दोस्तों, आज मैं आया था Hyundai Aura S का रिव्यू करने। ये एक सीएनजी वाला वेरिएंट है। सर ने ये गाड़ी 2020 नवंबर में ली थी। इसकी टोटल रनिंग भाई हो गई है 86,000 किलोमीटर्स। और सर ने बस ये मतलब बोलते हैं ना, बहुत कम टाइम में चलाई है। तो सर से जान लेते हैं कि उनको ये गाड़ी कैसे लगे इतने डिस्टेंस पे। तो हेलो सर, कैसे? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सो आपने ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई है? 86,000 ऑड। कोई इससे मतलब कि कुछ ऐसे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आप वो बता सकते हो? इसके हेडलाइट्स जो है, हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो डी आर एल्स विल नॉट वर्क। फुल ऑन कर देते हो, मतलब जब आप हाँ। फॉग लैम्प्स लगाते हो और हेडलाइट्स लगाते हो हाँ। तभी डीआरएल की विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं, ये जो छोटा कैप्सूल टाइप अंदर, हाँ। 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 उसमें बल्ब है ही नहीं, वो डमी है। ओह ओके। मतलब कैसे शो के लिए हो? हाँ, विच इज़ अच्छा। वेरी स्टूपिड आई थिंक। तो सर ये आपका सीएनजी वेरिएंट है ना आपका, सर ये? हाँ। तो आपको सीएनजी मतलब कि कुछ प्रॉब्लम होता है क्या यहाँ पे नवी मुंबई में सीएनजी भरवाते टाइम, मतलब कि ज़्यादा लाइन हो गई या बाकी कुछ? नहीं, मेरे को नवी मुंबई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एज सच मेरे को मुंबई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन आई गो ऑन टू द हाईवेज। हाईवे ड्राइविंग मेरी काफ़ी ज़्यादा है। एंड व्हेन आई गो ऑन टू द हाईवे, स्पेशली मुंबई कोल्हापुर रूट जब भी आप लेते हो, या इवन द मुंबई गोवा हाईवेज पे, आउट ऑफ सिटी लिमिट्स, देर आर लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स ऑफ वेटिंग फॉर अ रिफिल, समटाइम्स ऑलमोस्ट अ किलोमीटर लॉन्ग। एंड कई बार ऐसे होता है कि वहाँ तक आते आते आपका प्रेशर डाउन करंट, हो हाँ। चुका होता है, या सीएनजी ख़त्म हो चुका होता है, या उनके लाइट्स चले जाते हैं। सो करेक्ट। आई तो देन व्हेन आई एम ऑन दी हाईवे आई जनरली टेंड टू ड्राइव ऑन पेट्रोल। तो सर की मतलब कि सीएनजी गाड़ी है। और सर आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इसके पहले मेरे पास फोर्ड फिगो थी, डीजल वेरिएंट, which was a very nice car, excellent car. But then I was not very happy about my dealership. एक तो थोड़ा सा चीटिंग भी हुआ था मेरे साथ। अच्छा। उन्होंने ओके। मेरे को नया गाड़ी बोल के सेकंड हैंड गाड़ी पकड़ा दिया अरे। था। आई वॉज टोल्ड दैट इट इज़ अ डिस्प्ले कार व्हेन इन फैक्ट इट वाज अ डेमो कार। मैंने उनको पूछा भी था कि डिस्प्ले कार का मतलब क्या होता है, कि इज़ इट the car that is used for test drives. So they said no, the display car is the one which is parked inside the showroom only on display. Test drives के लिए हम देते हैं, that is a demo car. So yours is not a demo car, it is a display car. ऐसे बोल के उन्होंने मेरे को कुछ 1 आध लाख रुपया डिस्काउंट दिया था। और फिर मैंने वो गाड़ी ली थी। पता चला तभी जब मैं उसका सर्विसिंग के लिए उसको पहली बार लेके गया फॉर द फर्स्ट सर्विस। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट इन फैक्ट आई हैव बीन गिवन अ डेमो कार। अभी उन्होंने किलोमीटर्स घुमाए, क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, पर उन्होंने ये हरकत की थी मेरे साथ। एंड I never even was given warranty on that car which was supposed to be brand new. May 2015 month and year of manufacturer मेरे आरसी बुक पे छपा हुआ है। And अच्छा। actually the manufacturing year was 2013, अरे। and the guy even tampered it in RTO records and God knows where all. क्योंकि ये गुस्सा तो मेरे मन में है और ये शायद जब तक मैं ज़िंदा है मैं आई विल नॉट बी एबल टू कम ओवर इट। और डिस्प्ले ऊपर से बताया था और वो टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ की जाती थी। तो देखो, ऐसा तो मतलब कि नहीं चलता है, देखो। ठीक ठीक है। 2013 की गाड़ी आरसी के ऊपर उन्होंने 2015 करके बेची है मेरे को। हम बात करेंगे इस गाड़ी का इंजन रिफायरमेंट। सर, इस गाड़ी का आपको इंजन रिफायरमेंट कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। मैं अभी गाड़ी चालू कर दूँ तो अनलेस यू एक्सेलरेट और अनलेस इट इज़ मेड ऑब्वियस, पता नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट भी है। और सर मतलब कि आप ज़्यादा ना, मतलब इसको पेट्रोल पे या सीएनजी पे किस पे चलाते हो आप ज़्यादा? ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, जहाँ सीएनजी ख़त्म हो गया तो आई मूव अहेड ऑन पेट्रोल, क्योंकि समटाइम्स मेरे को सही में टाइम नहीं होता है कि मैं वो लाइन में लगूँ या सीएनजी पंप ढूंढते फिरूँ। और सर मतलब इसका सर्विसिंग कॉस्ट आपको क्या देखने मिल जाता है? रेंज क्या है उसकी? महंगा है, महंगा है इसका? महंगा है।
10,000 प्लस माइनस। मतलब कि आप नॉर्मल सर्विस की बात कर रहे हो कि इसको चेंज होता है? नहीं, अब मेरी गाड़ी का रनिंग हैवी है, ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम पार्ट्स आर रिप्लेस्ड। फिल्टर्स हो गए, वट एवर। अभी रिसेंटली मेरे को उन्होंने डिस्काउंट विस्काउंट करके कुछ 11,500-12,000 रुपये का बिल दिया था, जिसमें गाड़ी की पूरी सर्विसिंग हुई थी और ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे। When I purchased this car, 49 rupees 50 paisa was the cost of CNG in Mumbai. Today it is 86 rupees. आज ही ये गाड़ी को 2 साल पूरे हुए हैं. Exactly today 6 November 2020 when I had rolled out this car out of the showroom. And कोविड का पहला लॉकडाउन ख़त्म होते होते मैंने ये गाड़ी ली थी और मेरी जो पुरानी फोर्ड फिगो थी वो मैंने इसके एक्सचेंज में भी दी थी. नेवर एवर do I get work done from outside. Always my cars are company maintained. थोड़ा expensive पड़ता है but something goes wrong at least I know whose neck to catch. अभी यहाँ से जैसे कभी मैं महाड़वाड़ निकल गया अपने ऑफिस के काम से तो फिर दिक्कत होती है. वो कितनी बार तो दनाक गड्ढे में हिट कर जाती है. तो मैंने ना फिर वो ये लगवाए थे इसको डैम्पर्स लगवाए इसके शॉक ऑब्जर्वर्स में रॉजर फैब के. सो इट्स क्वाइट गुड. आई मीन उसके बाद राइड क्वालिटी भी इम्प्रूव. अगर आप ओवरऑल लुक में भी देखो ना तो पीछे से वो ऐसे थोड़ी सी कन्वर्जिंग अजीब तरह से कन्वर्जिंग नज़र आती है. मतलब इट्स नॉट इवन लाइक अ जैगुआर और वट एवर यू नो कि ऐसा एक टॉर्पेडो टाइप आया है. पर ये जो है ये इसका थोड़ा आई थिंक द रेयर ऑफ द कार कैन अ लिटिल बी बीफ्ड अप क्योंकि एट सम प्लेसेस इट इज़ टू नैरो एंड देन सडनली इट स्वेल्स अप तो देयर इज़ नो कंटिन्यूटी मेंटेन. और सर मतलब कि ये जो इसमें जो इंजन आता है ना ये 1.2 का कापा इंजन है और इसमें मतलब क्या पेट्रोल पे ना आपको 83 bhp देखने मिल जाता है. ठीक है. और फिर टॉर्क भी 115 न्यूटन मीटर का है. बट जो मतलब कि अपना CNG है उस पर खाली आपको 65 bhp का पावर देखने मिलता है. तो मुझे लगता है हाँ 67 शायद. तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डिफरेंस बना देता है. हो जाता है वो. एंड स्पेशली जब आप घाट चढ़ा रहे हो वहाँ ये चीज़ फील होती है. प्लेन रोड पे सीधे सड़क पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वेदर इट इज़ इन द हाईवे और इट इज़ इन द सिटी. बट स्पेशली ऑन इंक्लाइंस यहाँ से पूना जा रहा हूँ तो जो इनिशियली कर्वी सेक्शंस है प्रॉपर ऑप्टिमम स्पीड पे मैं 4th 5th में भी निकल जाता था अपनी फिगो में. दैट वाज अ डीजल इंजन. पर इसमें आई हैव टू शिफ्ट टू अ लोअर गियर. आपको मतलब इसका लुक्स तो गाड़ी का पसंद आता है ना आपको? लुक्स यस आई लाइक द लुक्स ऑफ द कार. इनफैक्ट जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी इट वाज क्वाइट अ फ्रेश लुकिंग थिंग और ऐसा कुछ था नहीं तभी मार्केट में. एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट आई वेंट फॉर दिस. और मैं सोचा चलो कुछ नया ट्राई कर ही रहा हूँ तो लेट मी ट्राई आउट अ CNG. बिफोर दिस आई हैव ऑलवेज यूज्ड अ डीजल कार. ओके. तो सर मतलब कि इसको खरीद के टाइम आपके पास कौन से और ऑप्शंस थे जो आप कंसिडर कर रहे थे? इको स्पोर्ट कंसिडर कर रहा था मैं. देन आई वाज कंसिडरिंग अ सियाज. ओके. सियाज बंद हो चुकी थी लेकिन डीजल में प्योर पेट्रोल अवेलेबल सर का वही कहना है. और सर मतलब कि ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लगा. आपने मतलब कुछ इंटीरियर में काम करा है उसके बारे में बता सकते हो? इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं किया है. मेरे को एक आम यू नो लॉन्ग अगो व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो आई यूज्ड टू हैव अ फिएट ऊनो. दैट वाज अ 1900cc डीजल इंजन. और तब मुझे याद है डीजल का प्राइस कुछ 6.5-7 रुपये लीटर हुआ करता था. एंड that car used to give a wonderful mileage of 21-22 kilometers to a liter of diesel. तभी में सर हाँ तो तभी कैसे होता था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, राकेश है, सुनील है. आई स्टडीड आउट ऑफ बेलगाम और हम लोग ऐसे लिटरली 20 रुपया 50 रुपया कंट्रीब्यूशन निकाल के उतने पैसे में वो गाड़ी ऑलमोस्ट फुल हो जाती थी डीजल भर के और हम लोग गोवा चले जाते थे दारू पीने के लिए. नाइस. बहुत सही. सर ने ना इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस किए तो हम सर से ही पूछ लेते क्या क्या चेंजेस किए उन्हें सर ने. ऐसे कोई बहुत सारे चेंजेस नहीं किए. जैसे मैं आपको मेरे ऊनो की कहानी बता रहा था तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था संतोष सोनगार. तो उसने है ना मेरे को एक ऐसा टाइप ऑफ गद्दा अपने हाथ से सिल के
दो सीट और गियर हैंड ब्रेक के ऊपर रखने के लिए दिया था, एंड दैट वुड सर्व एज एन आर्म रेस्ट। तो तभी से दिमाग में ये थोड़ा आर्मरेस्ट का घुस गया था। तो अभी मैंने इसमें ये आर्मरेस्ट लगवाया हूँ, फ्लोर की लैमिनेशन कर ली, एक रिवर्स कैमरा और सीट कवर्स। तो इसके अलावा तो कुछ फिटमेंट्स नहीं है। आर्मरेस्ट लगाने वाले ने डायरेक्ट उसको प्लास्टिक में ड्रिल कर दिया है, तो उसके वजह से बहुत चू आवाज़ आती है, विच इज़ एक्चुअली इरिटेटिंग। व्हाट ही शुड हैव आइडियली डन इज़ कि ही शुड हैव पुट अ वुडन पैकिंग, और फिर अगर वो स्क्रू कर देता तो आई थिंक वो अब्जॉर्ब कर लेता और फिर इतना इरिटेटिंग नहीं होता। तो सर बस उतना ही था, मतलब कि बाहर एक्सटीरियर इंटीरियर अपन ने शायद सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो अब हम इंटीरियर में जाके एक ड्राइव भी ले लेते आपका और एक्सपीरियंस जानने के लिए, ठीक है ना सर? फ्रंट पैसेज का स्पेस बोलते हो तो आपको बहुत मतलब डीप मिल जाता है, आप आपके पैर आराम से रख सकते हो। साइड में आपको पावर विंडो से कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, और ये एसी वेंट्स यहाँ पर अच्छे खासा एडजस्ट हो जाते हैं ये। और देखो आपके एयरबैग का सिंबल देखने मिल जाएगा। सर इसमें आपको कितने एयरबैग्स मिलते हैं सर? दो एयरबैग्स, मतलब एक ड्राइवर और एक को पैसेंजर। ड्राइवर एंड को पैसेंजर। साइड व्यू मिरर्स की बात करते हैं ना, मतलब कि अच्छे खासे वाइड भी है और आपको पूरा गाड़ी का लेंथ भी मिल जाता है साइड मिरर्स में। अच्छा, इसका जो टॉप एंड वर्जन है वो ऑटोमेटिक फोल्डिंग है, तो इसमें नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज वी वांट टू ड्राइव अ सीएनजी कार। क्या गुनाह किया क्या हमने? सर बराबर है। आप बांटो हमको हर महीना 100 लीटर पेट्रोल, हम नहीं खरीदेंगे भाई सीएनजी गाड़ी। हाँ सर। और दोस्तों मतलब कि ये जो है ना एडजस्ट इलेक्ट्रिकली हो जाते हैं, बट खाली फोल्ड नहीं होते इलेक्ट्रिकली ना सर। आज के तारीख में सीएनजी कार्स कौन बना रहा है? टाटा बना रही है, मारुति बना रही है और हुंडई बना रही है। मारुति की जितनी भी गाड़ियां है have been branded as taxis. So correct. Huh? Local market. Maruti is, I feel, very insensitive towards its client base. You get me? हाँ सर। कुछ तो डिफरेंशिएशन रखो। मैं ये नहीं बोलता कि टैक्सी वालों के लिए मत बनाओ गाड़ियाँ। टैक्सी सर्विस इज वन ऑफ द इसेंशियल सर्विसेज। जो चलाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। आई डोंट वांट टू डीमीन एनीबडी, लाइक आई टोल्ड यू। लेकिन एक प्राइवेट कार ओनर विल नॉट वांट हिज कार टू बी कंपेयर्ड विद अ टैक्सी। देखने जाओ तो मर्सिडीज और BMW की भी टैक्सीज है, लेकिन यू डोंट सी देम प्लाइंग ऑन रोड्स इन ओला एंड उबर टुडे। मारुति की हर गाड़ी, आई विल रिपीट माई सेल्फ, बीच में वैगन आर का ट्रेंड चल गया तो जितनी भी वैगन आर, सो माई मदर ड्राइव्स अ वैगन आर, कितनी बार उसको लोगों ने हाथ रोक के रुकाने की कोशिश की है। वन अनदर ओल्ड वुमन एट द ऑडोसिटी टू टेल हर, कम से कम कलर तो दूसरा ले लेते हैं अगर टैक्सी नहीं चलानी है तो। आई डोंट सी एनी सेंस इनटू दैट। दूसरी बात तो देयर इज बेसिकली नो कट ऑफ, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। यू गेट मी? आज जब मैं गाड़ियाँ मतलब पूछताछ कर रहा था, जब मेरे को गाड़ी चलानी थी, अब ये गाड़ी मैंने क्यों ली? क्योंकि मेरे को मारुति से गाड़ी नहीं मिली। 2020 में मैंने उनको बुकिंग कर रखा है अर्टिगा का, आज तक मेरे को नंबर नहीं लगा। अच्छा, ओके। यू गेट मी? अनदर थिंग आई वाज कंसिडरिंग वाज वैगन आर सीएनजी, नई वाली। तभी नई वाली सेलेरियो लॉन्च नहीं हुई थी, वो नई वाली वैगन आर सीएनजी। मैं मम्मा को बोल रहा था कि देखो 15 दिन महीने भर में है ना, ये गाड़ी टैक्सी में भी आ जाएगी। ये अभी मारुति वाला कितना भी बोले कि हम ये टैक्सी वालों को ये नया मॉडल नहीं देंगे और व्हाटएवर, पर ये गाड़ी टैक्सी में आ जाएगी। इतना बोल के हम लोग शोरूम से निकले ही थे कि दो वैगन आर नई वाली सीएनजी टैक्सी हमने देखा। करेक्ट। सो यू नो, इंट्रोड्यूसिंग अ सेडान of this kind for a private passenger was a very good move which Hyundai made those days. Correct. Very good move. However, अभी 2 साल हो गए भाई साहब, फेसलिफ्ट लेके आओ और फुल लोडेड सीएनजी गाड़ी दो। If possible, give it with automatic transmission. You will bloody sell like hotcakes. अब मेरे को यहाँ पे, मैं जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे फोन लगा के चलाना पड़ता है मैप देखने के लिए। दिस ऑल्सो इज सो डेंजरस। मेरा आधा ऑलरेडी विजिबिलिटी कम है, शीशे का स्पैन कम है, वो और कट गया। ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया भाई साहब।
ना वो इतना भी देख सकते थे ना, तो एटलीस्ट ना वो जो बेसिक वाला डिस्प्ले होता है ना, जिसमें थोड़ा सा नेविगेशन, बस वो एरोस भी दिख जाते हैं ना, बस वो भी चल बस हो जाता गया। है। हाँ सर, इनफील्ड ने दे दिया है छोटा सा हाँ, टर्न बाय टर्न, हाँ। दैट इटसेल्फ इज यूजफुल। स्टार्ट सर। तो आपने देख लिया गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और एक सेल्फ पे स्टार्ट हो गई है गाड़ी, अभी भी स्मूथ लग रही है, मतलब 86,000 चली है ना, उसके हिसाब से बहुत स्मूथ है गाड़ी। सर आप बताइए कुछ ड्राइव के बारे में। ड्राइव इसकी एज सच प्लेजरेबल है। घाट वाट चढ़ते हैं, इंक्लाइंस चढ़ते हैं, तब थोड़ा सा लैग फील होता है, यू नीड टू शिफ्ट इनटू द लोअर गियर, पर एज सच अदरवाइज फ्लैट स्ट्रेट रोड के ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं लगता है। थोड़ा सा पेपअप हो जाए तो किसको नहीं चाहिए। और सर आप मतलब कि सीएनजी और पेट्रोल के बीच में स्विच करते हो तो आपको तभी फर्क महसूस होता है? नहीं, मैं इसे खुद से तो कभी सीएनजी और पेट्रोल के बीच में स्विच नहीं करता हूँ। द गुड थिंग अबाउट दिस कार इज दैट इवन इफ इट इज कंप्लीटली ड्राई ऑन पेट्रोल, द कार विल स्टिल स्टार्ट ऑन द सीएनजी मोड। यू डोंट नीड पेट्रोल टू गेट इनटू पेट्रोल टू स्टार्ट द कार। और हाँ, चेक हियर। तो ये यहाँ पे जैसे कि ये अभी सीएनजी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, एमआईडी में इधर ऊपर सीएनजी लिखा हुआ ये जो आ रहा है, ये हट जाएगा और यहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा। अच्छा, ओके। सो दैट इज द ओनली वे यू कैन टेल दैट द कार इज नाउ ड्राइविंग इन पेट्रोल। ओवरऑल मुझे लगता है कि ना ये जो है ना सर, आपका जो सेंटर आर्मरेस्ट है, हाँ आवाज इरिटेटिंग है, बट कंफर्ट के हिसाब से ना आपका बहुत अच्छा, आपको मतलब इट इज वेरी कंफर्टेबल। इसीलिए आई टेंड टू इग्नोर द नॉइज एंड द इरिटेशन दैट इट कॉजेज। पर अब की बार मेरे को लगता है जब भी मैं सर्विसिंग में दूंगा या किसी एक्सेसरी शॉप के पास ले जाऊंगा, तो मैं ये दोबारा से पूरा खुलवा के ये जो प्लास्टिक टू प्लास्टिक जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, हाँ। उसको डैम्पन करने के लिए मैं भी थोड़ा सा लकड़ा वकड़ा इंसर्ट करके उसको फिर मेरे को लगता है कि वो आवाज़ आना बंद हो जाएगा। और सर स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा, आपको कैसा लग रहा है स्टीयरिंग फीडबैक? इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव। मतलब इसके पहले की गाड़ी मेरे पास फोर्ड थी, तो उसका स्टीयरिंग तो मतलब फोर्ड के स्टीयरिंग में कौन शॉर्टकमिंग निकालेगा। आई फील इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेड स्टीयरिंग व्हील्स till today when it comes to steering feedback or driving feedback from the steering wheel. I think nobody in the industry has done a better job than Ford. Okay, sir. When I was not in India, I used to own a Mazda Drifter, which is a 4x4 pickup vehicle. So by far that has been my favorite vehicle till date. मतलब every millimeter of the car speaks machoism. Yes, sir. So the Mazda Drifter is something which I enjoyed thoroughly. एक Honda की Prelude हुआ करती थी मेरे पास, which is a throwback into the 70s. और जिसके headlights भी ऐसे खुल जाते थे और बंद हो जाते थे. अच्छा. And then it was a 2-door with a sunroof. Those are fun cars to drive. मैं वो Mr. Bean वाली मिनी ऑस्टिन में रख चुका हूँ. अच्छा. I have kept the old Volkswagen Beetle also. हर्बी जिसको जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो ये एक हर्बी की मूवी सीरीज थी वॉल्ट डिज्नी की. हर्बी गोज मनानास, हर्बी गोज टू मोंटे कार्लो, लव बग, ऐसे सब वो मूवीज़ के नाम हुआ करते थे पुराने वॉल्ट डिज्नी मूवीज़ के. आई हैव हैड दैट ऑल्सो. स्टार्टेड ड्राइविंग बेसिकली एट द एज ऑफ 14. ज़बरदस्ती सिखाया गया था, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि घर में गाड़ियाँ रहती थी, तो मैं चाबी लेके भाग जाता था और मैंने ठोक दी थी गाड़ी. अच्छा, ओके. जैसे चल अभी इसको सिखाई देते हैं. नाइस. अभी भी मेरे पास एक 1966 की जावा रखी हुई है, विच आई इंटेंड टू रिस्टोर. माई फर्स्ट मोटरसाइकिल वॉज अ ESD. एंड उन दिनों हालांकि यामाहा RX100 का बहुत क्रेज चल रहा था, बट जस्ट बिकॉज माई फादर यूज्ड टू हैव अ ESD, आई वांटेड अ ESD एंड आई हैड प्रीटी गुड टाइम्स ऑन द ESD. फिर वो पता नहीं कहीं वैनिश हो गया. उन्होंने उनकी ESD बेच दी, मैंने अपनी ESD बेच दी. तो मेरे एक अंकल है मिस्टर संजय भिड़े, उनके पास एक पुरानी 1964 या 1966 की जावा रखी हुई थी, एंड आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद हिम. तो
तो एक दिन उन्होंने मेरे को ऐसे ही वो गिफ्ट कर दी, तो अब मेरे को वो रेस्टोर करनी है और वो चलानी है। ओह नाइस। दोस्तों होप आपको जो वीडियो में दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी। आपके कुछ भी डाउट्स हो गए ना तो आप वो कमेंट में डाल सकते हो, सर और मैं पूरा ट्राई करेंगे उनका रिप्लाई देने को। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So bye folks, it was nice being with you guys.